हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वामिका की तरफ से भी हेलो। और हम दोनों मम्मा बेटा जा रहे हैं नीचे। दूध कम लग रहा था मुझे आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी धूप हो रही थी तो नीचे, नहीं तो शाम को ठंड हो जाती है, तो सोचा थोड़ा सा दूध ले आती हूँ, 1-2 पैकेट। और मौसम अच्छा हो रहा था, ऊपर धूप नहीं आ रही थी, तो हम दोनों चले गए दूध लेने के लिए। वापस आके हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और मैंने कपड़े चेंज किए और दोनों ने की मस्ती। वामिका जितनी बड़ी हो रही है ना, उतनी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं इसकी, और ऐसे फुड़फुड़ करना सीखी है पता नहीं क्या मुंह से, और पूरा मेरे मुंह पे ऐसे फुड़फुड़ कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी ये सबसे। और उसके बाद हम दोनों मम्मा बेटा सो गए थे और बाप बज गए हैं 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ राजमा उबलने के लिए रख दूँगी। आज मैं राजमा बनाऊँगी, तो राजमा बॉयल करने के लिए रखूँगी और साथ में बना लूँगी चाय। जितना राजमा उबलेगा उतनी देर में मैं चाय पीऊँगी और वामी के लिए करूँगी दूध गर्म, उसको दूँगी दूध। दोनों सो गए थे साथ में और उसके बाद जगे। तो चाय तो भाई बनती है, क्योंकि चाय के बिना तो बस मन ही नहीं, मतलब सो के उठने के बाद और सुबह नाश्ते में तो मुझे ज़रूर चाहिए। और देखिए राजमा में कितने भी कम पानी रख लो, मेरे साथ ये कांड होते ही है। किसके साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ राजमा मेरा अच्छे से गल गया है, बट पूरी गैस गंदी हो गई थी, तो मैंने पहले गैस क्लीन कर ली, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा गंदा रहता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सारा काम। तो मैंने पहले गैस क्लीन की और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 2 प्याज कट कर लिए। और टमाटर पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है 2 बार से, कि या तो मैं शाम को सब्जी लेने जाती हूँ इस वजह से, बट टमाटर मैं कितना भी छांट के कितना भी ध्यान से लेके आऊँ, बट टमाटर मेरे एक दो ख़राब ज़रूर निकल रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं मेरे टमाटर। या तो ऐसा होता है कि मैं शाम में जाती हूँ तो उस टाइम तक सारी सब्जी बिक जाती है, अंधेरा भी थोड़ा होता है, लाइट में इतना नहीं दिखाई देता है, ऐसे टॉर्च में सनलाइट की अलग बात होती है। तो पर कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा ध्यान से देख के लाऊंगी। तो चॉपर में मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाली। लहसुन मेरी ख़त्म हो गई और नीचे गई थी मैं अभी, और मुझे याद भी नहीं रहा आज नीचे गई थी। उस टाइम पे याद रहता तो ले आती, नीचे भी मिल जाती है, और नहीं याद रहा, बट कोई बात नहीं, राजमा बिना लहसुन के भी अच्छा ही लगेगा। तो बस यहाँ मैंने चॉपर में सारी सब्जी को टमाटर प्याज अदरक हरी मिर्च सब डाल के और चॉप कर लिया अच्छे से। और उसके बाद मैं बोलती हूँ ना कि मैं अपना काउंटर टॉप तुरंत क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा काम बिल्कुल नहीं बढ़ता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम से बहुत सारा काम हो गया है, गंदा पड़ा है किचन और ये वो, ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ। तो बस उसके बाद जो मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे वो मैंने दोबारा से भर दिया, क्योंकि ये क्या है, ये कांच के जार हैं, छोटे छोटे जार हैं, तो इसमें पूरा पैकेट एक बार में नहीं आता है। तो जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ और बाकी को मैं फॉइल पेपर से वापस सील करके रख देती हूँ, और बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है पैकेट, जैसे अभी नया आया हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इसको सील करती हूँ फॉइल पेपर से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बता दूँगी। उससे क्या होता है कि एक तो चीज़ ख़राब नहीं होती है, कोई भी मसाला दाल जो भी आपका पैकेट में बच गया है वो ख़राब नहीं होता, दूसरा गिरने का बिल्कुल डर नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे देखिए ये लाल मिर्च मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये लाल मिर्च मैंने हरी मिर्च को अपनी जो एक्स्ट्रा हरी मिर्च आज जैसे बहुत सारी आती हैं सब्जी के साथ, उतनी खाई तो नहीं जाती, तो बच जाती हैं, तो जो भी बच जाती हैं मैं उसको सबको सुखा लेती हूँ, और सुखाने के बाद लाल हो जाती हैं ये, तब मैं इसको उठा के रख लेती हूँ, तो ये यूज़ हो जाती हैं अच्छे से। मुझे कभी भी लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है वो लानी नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा राजमा मसाला अच्छे से भुन रहा है, तो जब तक ये भुनता है चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। आज तो बहुत हमारा मसाला भुन रहा तेज है, हवा तो ये चल रही बाहर थी, धूप का मैं बहुत आपको हल्की दिखाती निकली थी, हूँ। और यहाँ मैं इस बात पे हंस रही थी कि भाई औरतों की बातें कहीं नहीं ख़त्म होती, हम कहीं भी खड़े हो जाए बात करने तो फिर कर ही लेते हैं। तो देखिए नीचे वहाँ पे लेडीज़ खड़ी थी, तो वो उनके एक की गोद में इतना छोटा बच्चा था कि मेरे ख्याल से वो 2-3 3-4 महीने का ऐसे ही होगा, बहुत छोटा सा था, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बट वो उसको बातों में वहीं लेके खड़ी थी। तो इस बात पे मैं सोच रही थी, मैंने कहा बातें कहीं भी शुरू हो जाए भाई, बातें ख़त्म नहीं होती।
तो आज धूप में भी नहीं बैठे मैं और वामू, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। धूप का असर ही नहीं हो रहा था, हवा इतनी तेज़ लगती है। एक तो मैं हाइट पे ज़्यादा हूँ इसलिए ज़्यादा लगती है कुछ, और यहाँ वामी की फिर से शैतानियाँ शुरू। भाई इतना परेशान करती है ना आजकल ये मुझे कि कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है बस। और उसके बाद यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा मनाया, शांत किया, और यहाँ मेरा मसाले, मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले जो डलते हैं रोज़ की सब्ज़ी में वो सारे डाल के, और मैंने यहाँ पर उसको उसमें राजमा डाल के, और मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि खड़ा है राजमा, टाइट लग रहा था, तो उसके बाद मैंने राजमा को कुकर में सीटी लगवा दी एक। और यहाँ मेरा जितना मैंने खाना बनाया, मेरी लड़की ने आज पता है क्या किया, चलो मैं आपसे बताती हूँ, आप तो मेरी फैमिली हो। तो मेरे बच्चे ने क्या किया, इतना ये टीवी देख रही थी और मैं बीच बीच में इसको देखने आती रहती हूँ किचन में से, क्योंकि मेरे किचन का गेट दूसरी, मतलब किचन गेट ओपन नहीं है तो दिखता नहीं है फ्लैट में अंदर का। तो मैंने देखने आई तो देखा कि मेरी बच्ची ने सॉक्स उठाए अपने पापा के और कबोर्ड में, बाथरूम में गई, कबोर्ड में डाल दिए हैं, और इस सॉक्स को अच्छे से निकाल के और पूरे में घुमा रही थी। तो उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने आज इसको एक चाटा लगा भी दिया। वैसे बहुत छोटी है, इसकी गलती नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको डांटा बहुत। और उसके बाद मैंने इसके कपड़े चेंज किए, पूरा रूम क्लीन किया, पूरा घर मेरे, मुझे 1.5-2 घंटे लगे सब कुछ क्लीन करने में। और उसके बाद मैंने पूजा वूजा की, और फिर मैंने अपना अच्छे से सब, यहाँ पे देखो ये मेरा राजमा हो गया है। तो आज मामी ने मुझे बहुत परेशान किया और मैं बहुत रोने जैसा मेरा हो गया था, क्योंकि कभी कभी पता है इतना परेशान कर देती है कि बस मेरा मन करता है पूरा दिन बस परेशान हो जाती हूँ। तो फिर मैं, कोई नहीं, चलो अपना बच्चा है, ये सब तो होता रहता है। छोटी है वो, अभी अनजान है। उसके बाद इसके पापा का कॉल आया कि मुझे हल्की हल्की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, हल्का फुल्का खाना, मैं लेट खाऊंगा। तो मैंने फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी चाउमीन बना ली जाए, मेरे बच्चे को भी चाउमीन बहुत पसंद है, वामी बहुत शौक से चाउमीन खाती है, और मैंने आज उसको डांट भी लगा दी थी तो उसको मनाना भी तो था। तो उसके बाद मैंने चाउमीन के लिए यहाँ पर सब्जी कट कर ली, वही बेसिक सी सब्जी जो सारी मैंने उस दिन मैक्रोनी में डाली थी, वही सारी सब्जी मैंने यहाँ चाउमीन के लिए कट की। यहाँ बस चुकंदर बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे चाउमीन में चुकंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने नूडल्स, ये हाक्का नूडल्स हैं, इसको मैंने बॉयल पानी में और 5 से 7 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने अपनी सारी सब्जियों को स्टर फ्राई किया और इसमें सारी सॉसेस डाली, और ये मेरी चाउमीन रेडी थी और इतनी यम्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चाउमीन एंजॉय की, वो लोग आ गए थे, आने के बाद चाउमीन खाई। उसके बाद हमने 9 बजे खाना खाया, और उसके बाद यहाँ पर दोनों पापा बेटी का चल रहा था क्रिकेट। यहाँ दोनों को मैच खेलना था, और मुझे भी बोल रही थी मामी बार बार, मम्मा अम्मा 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 मैं क्या, तुम दोनों ही खेलो भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आज तो मैं हस्बैंड को घर आते देख, जैसे ही वो आए मुझे रोना आ गया उनको देख के, क्योंकि आज मामी ने मुझे सच्ची में बहुत परेशान किया। आज सुबह से मैं इसके 4 जोड़ी कपड़े बदल चुकी हूँ। पहले इसने पूजा घर में लोटे में पानी था उसमें सारे कपड़े भिगो लिए थे, उसके बाद इसने जो कबोर्ड में कांड किया, सारा सब कुछ रूम में, सारी बेडशीट वगैरह पे, सब पे वो गंदा पानी कर दिया था इसने, तो वो मैंने सब कुछ क्लीन करा, सब धुला। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो इस वजह से बस आके उन्होंने, मैंने बोला आज पूरा टाइम आप इसको दोगे, मैं इसके पास नहीं रहूँगी तो बस ये हुआ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।